हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग के अंदर। आज हम आपसे कुछ खास चर्चा करना चाहते हैं इस व्लॉग के माध्यम से। देखिए, होता क्या है, जो आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। किसी भी तबके का इंसान हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे या बिल्कुल बिलो लेवल का पर्सन हो, वो भी यही चाहेगा कि हमारे बच्चे किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ें। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए तो स्कूल में जाने के बाद होता क्या है कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर होता है। प्रेशर किस चीज़ का होता है कि बच्चों को अच्छा परफॉर्म्स करना है, इसके अलावा बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं, बच्चों को स्कूल से आने के बाद भी फिर ट्यूशन्स के लिए जाना है, एक ट्यूशन से फ्री होगा फिर दूसरे ट्यूशन्स के लिए जाना है। और बच्चों का जो बढ़ता हुआ बोझ, बैग का जो बढ़ता हुआ बोझ है, वो भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और एक चीज और भी है कि जब बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं तो वो उसको कुछ लोग कुछ बच्चे उसको बिल्कुल ही मेंटली ले लेते हैं और कुछ लोग उसको बच्चों को बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो कहने का कंसर्न ये है कि जब बच्चे स्कूल जाता है उसके ऊपर बहुत लोड होता है। पेरेंट्स का भी होता है, टीचर्स का भी होता है, स्कूल्स का भी होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे पे इतना लोड डालना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार में भी जब बच्चे एडमिशन लेते थे, पुराने टाइम की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्लास से पढ़ाई पढ़ाई शुरू होती थी। लेकिन अभी क्या होता है कि बच्चा पहले आपका नर्सरी में आएगा, फिर आपका केजी में आएगा, फिर उसके बाद फिर आपका प्रेप में आएगा, प्रेप के बाद फिर फर्स्ट क्लास में आएगा वो। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। बच्चे का एक मापदंड होता है कि ठीक है भी, बच्चे का अब ये इस क्लास में हो गया, और बच्चे का एक सिस्टम होता है कि भी ठीक है, बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मेरे हिसाब से कि बच्चों को इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि बच्चों का ना जो उसके ऊपर जो लोड पड़ता है बच्चे के ऊपर पढ़ाई का, तो बच्चा मानसिक दबाव झेल नहीं पाता, तो उसकी हेल्थ पे भी इसका इश्यूज पड़ता है। मुझे लगता है कि जो आपका 6-7 तक स्टैंडर्ड होता है बच्चों का, तो उस वहां तक बच्चों को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, जैसा चल रहा है बच्चा चलते रहने देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। मुझे एक प्रोफेसर मिले जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे अपने बच्चों को। उसके उनके हस्बैंड भी मैम के प्रोफेसर थे और वो मैडम भी प्रोफेसर थी। अपने यूनिवर्सिटी के अंदर उनके दो बच्चे थे, एक बॉयज और एक आपका गर्ल्स। दोनों बच्चे पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लड़की जो थी वो पढ़ने में बहुत तेज थी, लड़का जो था वो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो उन्होंने मुझे अपनी ये खुद की केस स्टडी बताई। तो उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो आपका मतलब पड़ोसी थे, और जो आसपास के लोग जो उनको जानते थे, नोन थे, वो कहते थे कि आपका जो लड़का है वो बिल्कुल बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता। स्कूल वाले भी बोलते थे कि आपका बच्चा ऐसे ही चल रहा है, आप दोनों तो प्रोफेसर हो, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। बल्कि एक एनसीईआरटी का आपका सिलेबस होता है, जो वो टीचर्स होते हैं एनसीईआरटी के, वो उनको ट्रेन करते थे, उनका ये प्रोफाइल था। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, बच्चे पे कभी भी ना बच्चे को इस तरीके से प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चे का देखो क्या होता है, हर बच्चे के अंदर एक अलग तरह की क्वालिटी होती है। तो उस क्वालिटी को पेरेंट्स को, टीचर्स को जानने की जरूरत होती है, क्योंकि हर बच्चा एक यूनिक है। उसके अंदर क्या क्वालिटी है बच्चा खुद भी नहीं जानता। उसको अपने बारे में पहचान करने की बहुत जरूरत होती है। तो अपनी कहानी पे वापस आते हैं। उन मैडम ने मुझे बताया कि मैंने बच्चे से बोला कि ठीक है बेटा, आप एक काम कीजिए, आप जो मार्क्स आ रहे हैं आप कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे भी थोड़ा कम मार्क्स लाता था, कोई बात नहीं, पढ़ता गया। उनकी मदर ने उनसे पूछा बच्चे से कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। बच्चे ने कहा मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है। ठीक है तो बेटा कोई बात नहीं, आप आर्ट्स कीजिए। तो बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा करता गया, उसका इंटरेस्ट था। उसने फिर ट्वेल्थ करी। ट्वेल्थ करने के बाद उसकी उसकी जो मदर थी, उन्होंने उसको एनिमेशन का कोर्स कराया। एनिमेशन का कोर्स कराने को उसने फिर उसके बाद फाइन आर्ट्स भी किया, बहुत सारे एग्जाम्स दिए, आगे जाकर काफी पढ़ाई की। तो फिर वो बच्चा आगे जाके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी पोस्ट पर लग गया, गवर्नमेंट उसकी जॉब लग गई। जो लोग उसको ताना मारते थे, उससे बोलते थे कि ठीक है भाई, आप हमारी भी जॉब लगवाइए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आज वही लोग बोलते हैं कि आप हमारी जॉब लगवा दीजिए या हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो ये उन प्रोफेसर का कहना मुझसे था कि बच्चे को ये पहचानना बहुत जरूरी है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। और यही बात पेरेंट्स के ऊपर भी लागू होती है कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए
कि हमारा जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। बच्चे पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से नर्सरी से लेके और आपका बच्चा 6-7 तक जब जाता है तो उस पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बच्चे को ये बोलो कि आप पढ़ो ही मत। ठीक है, बच्चा जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो उसके बाद 6-7 के बाद बच्चे पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब दुनिया के अंदर आया है तो अल्लाह ने उसके अंदर उसके दिमाग के हिसाब से, उसकी ज़िंदगी के हिसाब से हर कुछ लिख के दिया है। तो मेरे हिसाब से बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें और उसको समझें कि बच्चा चाहता क्या है, और उसी को मोटिवेट करके उस पे आराम से चलने दीजिए। बच्चा आपका आगे जाके ज़रूर कुछ बनेगा और कुछ ना कुछ कर पाएगा। और जब बच्चा आपका 9th और 10th में आता है, उस टाइम पे ये मोटिवेट कीजिए कि बच्चे का रुझान किस चीज़ में है। क्योंकि बच्चे का होता क्या है, जब वो किसी चीज़ को देख लेगा, सपोज़ करो उसने कोई मूवी देखी, जिसमें उसने एक कैरेक्टर को देखा कि वो कोई वकील है जो कोर्ट के अंदर सबकी धज्जियां उड़ा रहा है, ठीक है, मूवी के अंदर, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि मेरे को वकील बन जाना चाहिए। फिर उसके बाद फिर वो कोई एक अलग मूवी देख लेगा जिसमें वो आईपीएस अधिकारी देख लेगा कि ठीक है भी मेरे को आईपीएस ये अधिकारी है, मुझे इस पोस्ट पर जाना है। फिर वो उसको थोड़ा सा लगेगा मेरे को ये होना चाहिए। तो बच्चे का भी इंटरेस्ट थोड़ा सा डामाडोल रहता है और वो कोशिश करता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। तो उसको बोलिए कि अपना गोल एक मान ले और उसको उसी पे प्रॉपर तरीके से तैयारी करे। तो आई होप ये मुझे लगता है कि मैंने एक मैसेज देना था आपको, और मेरा केवल आप लोगों को यही मैसेज था कि अगर मैं आपके जो भी बच्चे हैं आप उनको मेहनत करने दीजिए अपने हिसाब से, ज़्यादा उन पर प्रेशर ना डालिए। क्योंकि स्कूल का जो वर्क होता है, फिर ट्यूशन्स का वर्क होता है, फिर उनको बच्चों के ऊपर लोड होता है, बहुत लोड होता है। तो उनके हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से उनको काम करने दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।